ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत क्या होता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत का मतलब वास्तव में क्या होता है। आप देखेंगे कि मिस्टर मॉर्गन हाउसेल अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 9 में बताते हैं और कहते हैं कि ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मतलब कि ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत वो होता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। अब सवाल है ऐसा कैसे? तो आप देखेंगे कि हम जो चीज़ें देख पाते हैं, चाहे वो हमारे पास हो या किसी दूसरे पर्सन के पास में हो, तो जो हम देख पाते हैं वो होती हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और ऐसे ही ढेर सारी दिखने वाली चीज़ें जिसे हम देख पाते हैं। बट जो हम नहीं देख पाते हैं वो होता है उस पर्सन का वास्तविक बैंक बैलेंस, उसके पास कितनी कर्ज हैं, कितना डेट है, उसके ऊपर कितने ईएमआई चल रहे हैं, ये चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें और समझें कि यहाँ पे मिस्टर मॉर्गन हाउसेल जो कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वास्तव में वो धन हो, दौलत हो। खास तौर से अगर वहाँ पे लोन लेके चीज़ें खरीदी गई है तो उसे दौलत नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो लोन्स एंड क्रेडिट का है। हर आदमी जितना लोन ले सकता है, जितना उधार ले सकता है, उतना वो लेता है, उसे स्पेंड करता है और महंगी महंगी चीज़ें खरीदता है, जिससे उसको रिच यानी अमीर होने की फीलिंग आती है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो अगर किसी पर्सन ने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं और वो लोन्स लेके और ईएमआई पे चीज़ें खरीदा हुआ है, तो वास्तव में वो ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत का मालिक नहीं है। भले ही वो अमीर दिख रहा हो, अमीर दिखना और वास्तव में अमीर होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें यहाँ पे यही बात समझनी है। इसी साइकोलॉजी के बारे में मिस्टर मॉर्गन हाउसेल जोर देते हुए कहते हैं कि वास्तव में जो चीज़ें आप देखते हैं, जिन्हें आप अमीर समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो अमीर ही हो। जी हाँ, अगर किसी के पास बहुत शानदार कार आपको दिखती है तो आप सिर्फ उस कार को देख पाते हैं, ना कि उस कार के पीछे जो लोन्स हैं, जो ईएमआई हैं, जो खर्चे हैं, वो आप नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए मिस्टर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि असली दौलत वो होता है जिसे आप वास्तव में नहीं देख पाते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का वास्तविक बैंक बैलेंस, उसका इन्वेस्टमेंट्स, उसके पास जो भी दूसरे एसेट्स हैं, वो ये चीज़ें हम वास्तव में नहीं देख पाते हैं। हम जो देख पाते हैं वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, महंगी महंगी चीज़ें, हम जो देख पाते हैं वो होती है सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें। जबकि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा घर या अच्छा गाड़ी, ये सिर्फ हमें आधी पिक्चर के बारे में बताता है। आधी पिक्चर जो होती है, जो हकीकत होता है, वो दरअसल कुछ और ही होता है। और यही बात इसी साइकोलॉजी के बारे में हमें समझना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी पर्सन के पास एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तो वो दिखने में बहुत अमीर लगता है और हो सकता है कि वो वास्तव में अमीर भी हो, और ये भी हो सकता है कि वास्तव में उसके पास बहुत दौलत भी हो और इसलिए उसने घर या गाड़ी लिया हुआ है। बट आज के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है, जिस साइकोलॉजी के बारे में समझना है, कि आज लोग अमीर दिखने के लिए बहुत ढेर सारी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं और इसके पीछे बहुत सारे क्रेडिट्स, बहुत सारा लोन्स भी होता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं। तो ऑथर यहाँ पे इसी चीज़ को देखने के लिए कहते हैं और समझने के लिए कहते हैं कि अगर आप चीज़ें क्रेडिट पे लेके, लोन्स पे लेके खरीद रहे हैं तो इसे सच्ची संपत्ति या असली दौलत बिल्कुल भी ना समझें। ये समझना बहुत बड़ी भूल हो सकती है और इस तरह की फेक एसेट्स यानी नकली संपत्ति बनाएंगे अगर आप, तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। और इसी ट्रैप में आप ना फंसे, इसीलिए वे समझाते हैं कि आपको ट्रू वेल्थ समझना चाहिए कि वो होता है जिसे हम वास्तव में नहीं देख पाते हैं, जैसे कि हमारा रियल बैंक बैलेंस, हमारे रियल इन्वेस्टमेंट्स और वो एसेट्स जो कि लगातार बढ़ रहे हैं, जिनसे हमें कैश फ्लो या पैसिव इनकम हो रहा है। वो चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं और वास्तव में वही होता है ट्रू वेल्थ। तो अगर आप भी ट्रू वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको समझना होगा, आपको अपने रियल बैंक बैलेंस को चेक करना होगा। आपको समझना होगा कि क्या आपके ऊपर अभी कोई लोन्स है, कोई डेट्स है, कोई कर्ज है। अगर है तो सबसे पहले उसे आपको निपटाना होगा। उसके बाद से जो आपका रियल बैंक बैलेंस होगा, जो आपका रियल नेटवर्थ होगा, वही होगा आपका ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत। तो यहाँ पे इसी साइकोलॉजी को आपको समझना है कि ट्रू वेल्थ दरअसल वो होता है जो हमें नहीं दिखता है, और जो हमें दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू वेल्थ ही हो। दोस्तों, ऑथर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब आप दूसरे के पास कोई महंगी चीज़ देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी पर्सन के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार देखते हैं, तो आप उस कार को देखकर सिर्फ आधी पिक्चर समझ सकते हैं कि हाँ, उस पर्सन के पास बहुत एक्सपेंसिव कार है और हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत अमीर हो। बट बात की जाए अगर ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत की, तो भले ही उस व्यक्ति ने उस कार को खरीदने के लिए कोई लोन नहीं लिया हो, बिल्कुल कैश में खरीदा हो,
तब भी ये कहा जा सकता है कि जो उसका दौलत था कार को खरीदने से पहले, मान लीजिए कि उस कार को खरीदने से पहले उसके पास 10 करोड़ था और उसने 50 लाख का एक कार खरीद लिया, तो अब उसका जो दौलत है वो 50 लाख से कम हो गया, क्योंकि 50 लाख का उसने वो कार खरीद लिया, क्योंकि कार की वैल्यू लगातार घटती जाएगी और इस तरह से उसका दौलत हमेशा कम होता रहेगा। तो भले ही उसने लोन नहीं भी लिया हो तो भी उसकी जो दौलत है वो वहाँ पे 50 लाख से कम हो गई। इसी तरह से जब भी आप कोई चीज़ क्रेडिट पे खरीदते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर जो आपके पास पैसे नहीं है उस चीज़ को आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो दौलत फ्यूचर में कमा सकते थे, जो धन आपके पास आ सकता था, वो वहाँ पे कम हुआ। इस तरह से जो आप देखेंगे तो जो ट्रू वेल्थ है वो हमें दिखता नहीं है और इस साइकोलॉजी को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि अगर हम भी ट्रू वेल्थ बनाना चाहते हैं तो हमें अब फोकस करना होगा अपने रियल बैंक बैलेंस, अपने रियल इन्वेस्टमेंट्स और उन एसेट्स से जिन एसेट्स से हमें वास्तव में इनकम होता है, कैश फ्लो मिलता है, पैसिव इनकम होता है। और इसके अलावा मिस्टर मॉर्गन होसल एक दूसरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि स्पेंडिंग मनी ऑन स्टफ टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी, बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक। मतलब कि दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप खर्च करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तो ये अपनी दौलत को कम करने का, गरीब होने का और कंगाल होने का सबसे तेज, सबसे फास्ट तरीका है। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो ये अपने आप को गरीब रखने का और अमीर बने रहने का सबसे मुश्किल तरीका है। तो आप इस साइकोलॉजी को जरूर समझें और अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, महंगी चीज़ें खरीदते हैं, तो ऐसा करके आप अपना ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत को बहुत कम कर रहे हैं। और अगर आप ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत बनाना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्स को समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा और ये समझना होगा कि जो ट्रू वेल्थ होता है वो वास्तव में दिखता नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से समझने में हेल्प मिला होगा कि ट्रू वेल्थ यानी असली दौलत क्या होता है। और असली दौलत वही होता है जो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि हमारा रियल बैंक बैलेंस, हमारे रियल इन्वेस्टमेंट्स और वो चीज़ें जहाँ से हमें कैश फ्लो इनकम होता है और जो एसेट्स हमारे बढ़ते रहते हैं, जिन एसेट्स, जिन पैसों को हमने खर्च नहीं किया है, वही होता है हमारा ट्रू वेल्थ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।